माय हीरो एकेडमिया का अभी सीजन 6 जस्ट खत्म हुआ है। इवन 25 से कुछ 25-26 एपिसोड्स इसके, और मैं कहना चाहूंगा कि इस सीजन को लेकर मेरी फीलिंग्स थोड़ी सी मिक्स मैच है, क्योंकि भले पूरा का पूरा सीजन तुम्हारे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। जिसमें सबसे पहला पार्ट में तो पूरी की पूरी फाइटिंग दिखाई गई है, जिसके अंदर बताया गया है कि लीग ऑफ विलन जो है आउट ऑफ कंट्रोल निकलने वाली है, और उन्होंने वॉर छेड़ दिया है। सुपर हीरोज एकदम आ चुके हैं लड़ने के लिए, और जितने भी हमारे प्रो लेवल के हीरोज थे वो बिना किसी की जान की चिंता किए अपने सारे के सारे अल्ट्रा मूव्स यूज कर रहे हैं एंड एक एक करके फाइट किए जा रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे अच्छा तो लगा था कि ऑफकोर्स ये बात है, बहुत टाइम से इतना अच्छा फाइट हमने किसी एनिमे में नहीं देखा था। एक एक्सट्रीम लेवल पर हमें फाइटिंग दिखाई गई थी, एक एक्सट्रीम लेवल पर वॉर दिखाई गई थी। एंड इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये एनिमे मेरा थोड़े टाइम के लिए फेवरेट बन गया था, क्योंकि ये वाला जो तुम्हारा पार्ट आया था ये नवंबर से आई थिंक जनवरी तक चल रहा था। एंड उस टाइम पे ये पार्ट मेरा फेवरेट बन चुका था, क्योंकि ऑफकोर्स ये एनिमे वन ऑफ द बेस्ट ऑफ टाइम के लिए। बट उसके बाद इस एनिमे ने अपनी पकड़ पकड़ी थी। इसकी बात करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि इसके बीच में एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट मुझे लगा था, जो उन्होंने सस्पेंस बनाया था कि माइलो एंड जो बेस्ट जीवन जैसे कैरेक्टर्स थे उन्हें वापस ले आना, जो कि एक शॉकिंग बात भी थी कि एक तो मर गया था, इनके पास कोर्क नहीं था, तो फाइट में कैसे आ गए। बट आई कैन से दैट इन्होंने उसे अच्छे से मैनेज किया एंड अच्छे से प्लॉट बनाया है, तो या आई कैन से दैट वो वाला पॉइंट अच्छा लग रहा था मेरे को। बट यू नो प्रॉब्लम क्या है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट में डिफरेंस क्या था सबसे बड़ा, कि फर्स्ट पार्ट में तुम्हारा मेन फोकस टेक्कू पे नहीं था, वो पूरी की पूरी एमएचए के वर्ल्ड में थी एंड पूरी की पूरी फाइटिंग आग दिखाई गई थी, इसलिए हमें ज्यादा बेटर लग रहा था मुझे वो। बट उसके बाद फिर सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है, जिसमें स्टार्टिंग का फोकस तुम्हारा टेक्कू होता है, जिसके बारे में पहले मैं कुछ बोलूंगा, एक चीज बोलना चाहूंगा। डेको का कॉस्ट्यूम ये सब तक अब तक का सबसे बेस्ट कॉस्ट्यूम था। आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे डेको का कॉस्ट्यूम बेस्ट लगा, क्योंकि बंदा एक्चुअली थोड़ा सा लग रहा था कि हाँ ये है, थोड़ा कूल वाइब्स आ रही थी उस समय वो। बट इसके बाद फिर डेको तुम्हारा उस पूरे के पूरे सेकंड पार्ट में विलन हंट निकल कर जाता है, विलन को हंट करता है, ताकि उसे पता समझ आ चुका होता है कि डेको को कि अगर वो लोगों के साथ रहेगा तो ऑल फॉर वन उसे तो हर्ट करेगा ही, उसे तो हार्म करेगा ही, पर जो लोगों के साथ वो रहने वाला है उसे भी हार्म करने वाला है। तो इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो अकेले सभी विलन्स को पकड़ के मारेगा, अकेले सबको कैप्चर करेगा, क्योंकि थोड़ा सा सेंसिबल था। बट प्रॉब्लम ये थी ना उसकी सबसे बड़ी, कि ये लोग कुछ ज्यादा एग्जैजरेट कर रहे थे, जो कि करने की जरूरत नहीं थी। आई मीन अगर तुम एमएचए को स्टार्टिंग से देखते आ रहे हो एंड थोड़ा बहुत भी दिमाग लगाते हो बनाने में, तुम्हें समझ में आ जाएगा। बट वो इतना एग्जैजरेट कर रहे थे कि वो एक एक छोटा छोटा पॉइंट, छोटा छोटा प्लॉट समझा रहे थे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लगा कि यार अब ये एनिमे खींच रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है इतना खींचने की, पर वो खींचे जा रहे हैं खींचे जा रहे हैं। बट उसी के साथ सबसे वाहियात चीज जो मुझे पूरे एनिमे के सीजन की लगी है, वो थी इसका फ्रेंडशिप वाला जो चुपचापा किया गया था। क्योंकि मैं क्या बताता हूँ, हम लोगों ने नारुतो के अंदर देखा था कि नारुतो सासुके की फ्रेंडशिप वाला चीज हम वही सेम चीज ब्लैक क्लोवर में देख चुके हैं, और जाने कितने एनिमेस में उसी सेम चीज को एमएचए अगर वापस दिखाने वाला है, हमें भले थोड़ी सी बड़े लेवल पे दिखाए, छोटे लेवल पे दिखाए, बट अब हमने उस चीज से आई डोंट थिंक सो को सेटिस्फाई होने वाला है। क्योंकि वो फ्रेंडशिप का जो पागल था, ये फ्रेंडशिप का स्टूडेंट पागलपन की फ्रेंडशिप के लिए कुछ भी कर देंगे, वो अब सेंस नहीं बनाता, ठीक है। क्योंकि जहाँ पे जीजेके जैसे एनिमेस फ्रेंडशिप को एक अलग लेवल पे लेके गए हैं, वो फ्रेंडशिप से आगे बढ़ चुके हैं, वो और भी चीजों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, एमएच अभी तक वहीं अटका हुआ है, जो कि कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ थोड़ा सा बुरा दिखाएगा। बट आई थिंक सो थोड़ा सा अच्छा भी था, कैरेक्टर डेवलपमेंट भी हुई है इस पूरे के पूरे सीजन में। बाकी के कैरेक्टर को भी बहुत अच्छे से डेवलप किया गया है, उससे पास फाइनल सुपर हीरो नेम भी बता दिया है, जो कि तुम जरूर देखना। एंड मेरे हिसाब से वो ठीक ठाक था, बट फ्रेंडशिप वाला चीज़ मुझे पसंद नहीं आया। इफ तुम्हें पसंद आया है तो आई टोटली एक्सेप्टेड, बिकॉज सबको सबके सबके एक्सेप्टेंस, सबके ओपिनियंस अलग होते हैं, बट या। एंड इसी के बीच में तुम्हारे इन दोनों पार्ट्स के बीच में एंडेवर की फैमिली की जो प्रॉब्लम थी, जो तो ऑलरेडी बहुत मेस्ड अप थी, वो और मेस्ड अप हो चुकी है दाबी की वजह से, क्योंकि दाबी का हमें प्लॉट बताया गया, जो कि ठीक था, मुझे को ज़्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा, बट वो इंपॉर्टेंट था स्टोरी के हिसाब से। एंड एट द लास्ट में कहना चाहूँगा कि इसके लास्ट में बताया जाता है कि अब तक तुम्हारे सिर्फ जापान के हीरोज लड़ रहे थे, बट अब तुम्हारे जितने भी वर्ल्ड में हीरोज है वो सारे आके लड़ने वाले हैं, जो कि मेरे को लगा कि ज़रूरत नहीं थी मेरे हिसाब से, क्योंकि जापान तक रहते तो बहुत अच्छा सा चल रहा था। बट अब पूरे वर्ल्ड के हीरोज आए हैं, तो अब आगे कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता क्या क्या होने वाला है। जिन्होंने मांगा पड़ी तो ऑफकोर्स उनको पता हो गया आगे क्या होने वाला है, बट आई डोंट नो, जिन्होंने एनिमे देखा है मैं बोलूँगा एनिमे ही देखो, क्योंकि अब सीजन के साथ साथ आई थिंक सो पूरा शो भी एंडिंग होने वाला है। मुश्किल तो मुश्किल आई थिंक सो 2 से 3 सीजन और आएंगे, मे आई थिंक सो सीजन 9 तक में एमएच खत्म हो चुका होगा, या फिर लास्ट के सिनेरियो सीजन 10 तक खींचेंगे, क्योंकि उससे आगे वो स्टोरी बचेगी मेरे हिसाब से। एंड तुम्हें क्या लगता है, तुम लोग भी जरूर बताना, बिकॉज मेरे हिसाब से तो एमएच का एंड आ चुका है।